और आज हमारे साथ हर डिस्ट्रिक्ट से लोग कनेक्टेड है। हमारे उड़ान रिस्पेक्टेड उड़ान कैप्टन फ्रॉम इलाहाबाद से कनेक्टेड है। हम आपके साथ लाइव कनेक्टेड है फूलपुर से। आज के हमारे ट्रेनर कनेक्टेड है जालंधर सिटी पंजाब। कहते हैं कि कैसा मजा आ रहा है कि क्या बताएं। और हम लोगों ने कल सेमिनार हाउसफुल सेमिनार किया है इलाहाबाद के अंदर, बहुत ही इंजॉय हुआ। हमारे बीच कनेक्टेड हो चुके हैं सर, तो आपकी फुल एक्साइटमेंट जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग के साथ आई एम गोइंग टू इनवाइट एंड स्क्रीन टुडेज बेस्ट ट्रेनर, वो कोई और नहीं, नन अदर, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट मोटिवेटर, वन रियल वनली मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। वेलकम सर फ्रॉम जालंधर सिटी पंजाब। वेलकम सर। वेलकम सर। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। जय हिंद, ऑल ड्यू सॉफ्टवेयर, ऑल एसोसिएट, सभी उड़ान के सुपर लीडर्स, सभी चैंपियंस का इस डिजिटल इंडिया ई लर्निंग कॉन्सेप्ट के उड़ान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वार्म वेलकम, स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम है। माय डियर फ्रेंड, आज आप उड़ान के ट्रेनिंग सेशन के साथ कनेक्टेड हैं, तो अपनी डायरी, पेन, कॉपी, पेन, पेंसिल को बिल्कुल रेडी रखिए। थैंक्स टू परमपिता परमेश्वर जिनकी वजह से खूबसूरत जीवन मिला। थैंक्स हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी, जिनके साथ मेरा पिछले 5 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव, जो फील्ड में वर्क करते हुए जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, आज उसी को आप सबके सामने प्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपने उन अनुभवों को आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूं जिसको मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में वर्कआउट करते हुए, सर के साथ रहते हुए मैंने सीखा। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अपने गुरु जी का आशीर्वाद चाहूंगा कि इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आशीर्वाद दें और हम इसको बेहतर ढंग से आप सब तक पहुंचा पाए। तो शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड। जैसे कि कहते हैं ना, ड्यूसॉफ्ट हमें देता क्या है, सभी जानते हैं। एजुकेशन और बिजनेस के साथ हमें एक सिस्टम देता है, उसी तरह ड्यूसॉफ्ट हमें देता है बेस्ट रिलेशनशिप और डुप्लीकेशन। ये दो चीजें हमें ड्यूसॉफ्ट और देता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है प्यार को समझना, प्यार को जानना। अब ये प्यार शब्द जब आता है तो यंगर्स इसे थोड़ा डिफरेंट वे में ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्यार एक जीवन की मुख्य परिभाषा है। जैसे पानी पर गिरने वाली कुछ बूंदें बुलबुलों का निर्माण करती हैं, वैसे ही ये संसार पानी की तरह है और उस पर गिरी हुई कुछ बूंदें ही हम आपस में बने हुए इंसान बुलबुलों की तरह हैं। बुलबुलों का अस्तित्व क्या है? सिर्फ पानी, फूटने के बाद उसी पानी में मिल जाना है। तो इसी तरह ही प्यार को समझना है। प्यार को समझते हुए डुप्लीकेशन, उसको समझना है। आज हम जिस बिजनेस के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, यह सेशन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुख्य है, इसलिए मेरे साथ डीप कनेक्टेड रहिएगा और एक एक शब्द को पकड़कर अपने कॉपी पेन से अपनी डायरी पर नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग के फॉलो अप के सभी टॉपिकों को मैं लगभग कनेक्ट करूंगा। आप इसे फील्ड में कितना इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि दो तरह की चीज होती है, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। तो आज आपके सामने ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन की तरह कुछ आपके सामने चलेगा। आपके लिए तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आपने इसे फील्ड में अप्लाई किया तो ये आपके लिए नॉलेज बन जाएगा। कहते हैं ज्ञान वो होता है जिसे हम करके सीखते हैं, नहीं तो वो हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी ज्ञान की शुरुआत होती है प्रैक्टिस से, यानी कि निरंतर अभ्यास से। अब निरंतर अभ्यास के बीच मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जैसे पिकासो जी थे, उनसे एक महिला भागते भागते आई, बोला आप, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो आप मेरे लिए प्लीज एक पेंटिंग बना दीजिए। तो पिकासो जी ने एक पेन पकड़ा और 15 मिनट के अंदर अंदर एक पेंटिंग बना के दी। बोलिए ये लीजिए, $1 बिलियन पेंटिंग है आपके लिए। बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 मिनट में आप $1 बिलियन की पेंटिंग बना सकते हैं? बोला मर्जी आपकी है। हमने कर दिया। जब मार्केट में लेकर उसे सेल करने गई तो वाकई ही वो करोड़ों की पेंटिंग थी। वो भागती हुई पिकासो के पास वापस आई महिला और कहा कि गुरुजी, मुझे भी 15 मिनट में करोड़ों की पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। तो पिकासो ने कहा कि ये मेरे 30 वर्षों का अनुभव है जो मैंने 15 मिनट में आपको दिया है। आप भी 30 वर्ष मेरे साथ पेंटिंग करना सीखें, आप भी 15 मिनट में करोड़ों की पेंटिंग बना सकेंगे। इसका मतलब क्या है? निरंतरता। दूसरी चीज है सब्र, पेशेंस। अब यहां के लिए मैं आपसे एक बात करता हूं कि अगर आपने आम की गुठली जमीन में बीज दी है
और रोज खोद कर उसे देखते हो कि उगी कि नहीं, उगी कि नहीं, तो क्या वो उगेगी? जी नहीं। इसी तरह जब हम किसी चीज को जमीन में बीज देते हैं तो वो सब्र के पैमाने पर खरी उतरती है, तब वो फसल उगती है, तब वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद रखवाली होती है, डेफिनेट बहुत कुछ होता है। उसी तरह निरंतरता, कंसिस्टेंस, जब हम किसी चीज को अभ्यास करके सब्र के साथ निरंतर करते हैं तब वो हमारे हैबिट में शामिल होती है। अब उस चीज को समझने के लिए हम बात करेंगे, एक अवार्ड सेरेमनी में एक महिला जा रही थी और मंच पर चढ़ते हुए उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। म्यूजिक बंद हो गया, लोगों ने तालियां बजाने बंद कर दी और वो फिर खड़ी हुई और फिर मंच पर चढ़कर गई और अपना अवार्ड लिया और उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उन महिला ने बड़े आसान से बताया, बोला अभी तो मैंने प्रैक्टिकल दिखाया आपको। बोला मतलब? बोला मंच पर आते हुए मैं गिरी और गिरकर मैं फिर खड़ी हुई और फिर मैं आई यहाँ पर अपना अवार्ड ग्रहण किया। तो ये क्या था? यही तो था। और यही है जीवन, कि हम बार बार गिरेंगे और बार बार उठ खड़े होंगे, और यही हमें सिखाता है फॉलो अप। तो आज हम जिस टॉपिक पे आप सबसे चर्चा करने वाले हैं, ये है नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे ब्रॉड और सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, और जिन लीडरों ने अपने फॉलो अप के ऊपर अपनी पकड़ बनाई है वो नेटवर्क मार्केटिंग के आज दिग्गज लीडरों में से एक हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज जिस टॉपिक को मैं आप सबके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, काफी निरंतर अभ्यास और निरंतर गाइडलाइंस और अपने गुरुजी के साथ लंबे समय तक रहने से मैंने सीखा है। तो आज जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने जा रही है, इसको अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो आज आप यहां सीखेंगे उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे, तब ये आपकी नॉलेज में कन्वर्ट होगी, नहीं तो ये सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगी। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका साथ, हम आप पूरी उड़ान के साथ, पूरे डिस्ट्रिब्यूशन, ताज क्रिएशन, फाइटर क्रिएशन मिलकर के एक धागे की तरह, मोती की तरह धागे में पिरो जाएंगे और इतिहास बनाएंगे। थैंक यू सर, स्टार्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके इस आशीर्वाद के लिए, आपके इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रेनिंग का बेनिफिट लें, जिसको सीखने के लिए हमने सालों साल धक्के खाए हैं। हमने सालों साल कभी आगरा जाकर, कभी एमपी जाकर, कभी दिल्ली जाकर हमने इसे सब सीखा है। आज ये ट्रेनिंग आपको अपने घर पे, अपने बेड पे बैठकर मिल रही है। तो माय डियर फ्रेंड, इसे अदरवाइज नहीं लेना, इसे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक को आप सबके सामने लेके आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, आप सभी जानते हैं। आपका एक ऐसा ग्रुप जो आपको कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड गुरु द्वारा डिजाइन किया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक आम आदमी को मौका देता है कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम इस ट्रेनिंग सेशन में लगातार जब सीख रहे हैं वो है 12 स्टेप, और इस 12 स्टेप पहला टॉपिक था माइंडसेट एंड काउंसलिंग, जिसमें 2 पॉइंट थे, लॉ ऑफ एवरेज और एलके के, लोग क्या कहेंगे और एवरेज क्या निकलती है, ये आपके साथ बातचीत हो चुकी है। वाई एमएलएम, एमएलएम क्यों करनी है। वाई ड्यूसॉफ्ट, एमएलएम तो बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, तो उसमें ड्यूसॉफ्ट ही क्यों करनी है, इसके ऊपर हम बात चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद है पावर ऑफ जीआईटी, उड़ान टीम, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम और उड़ान टीम की क्या पावरें हैं और आप इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ड्रीम बिल्डिंग और टेक कमिटमेंट, आरती जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस टॉपिक को लगाया था। फिर गिव प्लानिंग, आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये जो 12 सेमेस्टर हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री के, उसके हम 7वें पायदान पर हैं, और 7वें पायदान पर गिव प्लानिंग के लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट इनवाइट और एसटीपी, इन तीनों को पूरा करते हुए हम आज बात करेंगे फॉलो अप के ऊपर। अब लगातार अपनी चर्चा को कंटिन्यूस करते हुए आपको बताते भी चलेंगे। माइंडसेट एंड काउंसलिंग, एलके ये मैंने लगाया था। वाई एमएलएम, वाई ड्यूसॉफ्ट, ये भी मैंने आपके साथ क्लियर किया था। पावर ऑफ जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, उड़ान टीम, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ड्रीम बिल्डिंग एंड टेक कमिटमेंट, हमारे रिस्पेक्टिव मिसेस आरती यादव जी ने इसको लगाया टॉपिक को, और ये टॉपिक आपके लिए हमारे उड़ान चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जो पहले वाले 3 टॉपिक पर मैंने चर्चा की वो भी आपको मेरे पीएसटीएनएम चैनल पर उपलब्ध है, तो आप वहां पर उसे देख सकते हैं। गिव प्लानिंग, गिव प्लानिंग के 4 बेसिक्स हैं। पहला बेसिक लिस्ट बिल्डिंग, जिसे मैंने मंडे ट्रेनिंग में लगाया था 19 अक्टूबर को। उसके बाद हमारे सुपर लीडर मिस्टर विनय कुमार जी ने लगाया था कॉन्टैक्ट इनवाइट के तरीकों के ऊपर। फिर शो द प्लान पिछले सोमवार को मिस श्रद्धा जी ने लगाया था, आप सबने बहुत बेहतर ढंग से जाना और बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने बताया था। और आज बात हो रही है फॉर बेसिक,
के चौथे टॉपिक के ऊपर। लिस्ट बिल्डिंग 60% काम है, जैसा कि मैं आप सबसे पहले ही बता चुका हूं। जिन लोगों ने अपनी लिस्ट अभी तक पूरी नहीं की है, अपनी लिस्ट पे काम कर लें, क्योंकि 60% काम टोटल लिस्ट बिल्डिंग ही है मेरे दोस्तों। अगर आप लिस्ट पे पक्का काम नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। और लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर जो पूरी वीडियो है वो PSTNM पर उपलब्ध है, वहां जाइए, प्रॉपर तरीके से वीडियो को प्ले करते हुए रोक कर अपनी डायरी मेंटेन करिए और लिस्ट को बनाइए। 20% काम कॉन्टैक्ट इनवाइट, जिसे विनय कुमार मौर्य जी ने बहुत बेहतर ढंग से आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट और इनवाइट करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप ऐसा क्या बोलेंगे, क्या कहकर लोगों को अपने प्लान में इनवाइट करेंगे। देन नेक्स्ट, शो द प्लान, प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से 6 पार्ट होते हैं जिसके बीच में हमारी प्रेजेंटेशन चलती है, मिस श्रद्धा जी ने बहुत बेहतर ढंग से बताया था। और आज बात होने जा रही है फॉलो अप, 10% काम, लेकिन यहां पर जो आपका रिजल्ट है वो 100% कन्वर्ट होता है। आपने 3 चक्के लगा दिए, लिस्ट भी बना ली, कॉन्टैक्ट भी कर लिया, शो द प्लान भी कर लिया, लेकिन अगर आपने चौथा व्हील छोड़ दिया, जो 24 से 48 घंटे के अंदर मिलकर आपको दोबारा मिलकर अपने पार्टिसिपेंट से, जिनको आपने प्लान दिया है, उनका फॉलो अप नहीं किया, तो आपका ये तीनों किया गया काम 80-90% किया गया काम टोटल मिट्टी हो जाएगा अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो। इसका मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आपको रीप्लान करना पड़ेगा। अगर इससे बाद में आप मिलते हैं तो उनको शॉर्ट प्लान देकर फिर फॉलो अप के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। है तो 10% काम, लास्ट का 10% काम, और 80% काम टोटल आपके ऊपर ही निर्भर करता है, और लास्ट 20% काम आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट पर निर्भर करता है। लेकिन जो रिजल्ट कन्वर्टिंग है वो फॉलो अप के ऊपर है। जहां 100% रिजल्ट कन्वर्ट होता है वो है फॉलो अप, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के हार्ट को टच करने के लिए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एंटर करते हैं कि फॉलो अप किया कैसे जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा कि फॉलो अप है आपका विश्वास। आप इस इंडस्ट्री के मालिक हैं, जब तक आपके अंदर मालिक की मेंटेलिटी नहीं आएगी तब तक इसको आप फॉलो अप लगा भी नहीं पाएंगे और वो विश्वास नहीं दिखा पाएंगे। ये इंडस्ट्री आपकी है, आप कैसे विश्वास देंगे ये विचार करें। लोग ड्यूसॉफ्ट को नहीं जानते, वो आपको जानते हैं, और आप ड्यूसॉफ्ट को जानते हैं। अगर आप में विश्वास ड्यूसॉफ्ट पर है तो आप अपनी टीम में और नए लोगों को विश्वास भी दे पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग करना है कि क्या आप सही इंडस्ट्री के साथ हैं, और अगर आपका विश्वास अंदर से सुदृढ़ हो गया तब आप छाती ठोक कर बात कर पाएंगे कि यस इंडस्ट्री मेरी है दोस्त, पैसा आप मेरे साथ लगा रहे हैं। क्योंकि लोग इंडस्ट्री को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके साथ पैसा लगाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपका अपना बिजनेस होता है और आप सह मध्य भागीदार होते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि क्या आप स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर इसका मतलब आप ड्यूसॉफ्ट बिजनेस को चला ले जाएंगे। वही लोग ड्यूसॉफ्ट बिजनेस को नहीं चला पाते जिन्हें या तो खुद पर विश्वास नहीं होता या संस्था पर विश्वास नहीं होता, और जिनको इन दोनों पर विश्वास हो गया वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दिग्गज लीडर बनते हैं वो। तो आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप टेक्निक में उसी कुछ पॉइंट और देता चलता हूं। फिर भी फॉलो अप की कुछ टेक्निक आपको यहाँ पर सिखाई जाती है, क्योंकि कोई भी कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। और याद रखिएगा कि इस सवालों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सवाल किसी भी बिजनेस का मुख्य पॉइंट है। दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उन सभी में हर खरीदने वाला, हर एसोसिएट आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। आपने कभी ऐसा देखा कि आप कपड़े की दुकान पर गए और पहला देखते ही बिना कोई सवाल पूछे आपने खरीद लिया हो? कभी नहीं किया। आप देखिए, आप जब दुकान में जाते हैं खरीदारी करने तो आप भी तो सवाल पूछते हैं। हाँ, सामने वाला दुकानदार आपको कैसे मैनेज करता है उसके बिहाफ पर आप उनसे सामान खरीदते हैं या नहीं खरीदते। तो इसका मतलब आपके अंदर, अपने अंदर सेलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना ही इस बिजनेस की ग्रोथ का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो आपको सवालों के जवाब देने में पारंगत होना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सवालों के जवाब देने के कौन कौन से तरीके हैं जो बहुत मजेदार और फनी है। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आज आपको बहुत मजा आने वाला है इन सवालों के जवाब देने की टेक्निक को सीखते हुए। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आप फील्ड में जाते हैं और काम करते हैं, तब जब सवालों के जवाब दे रहे होते हैं तो बहुत सारे दिग्गज लीडर इसी जगह पर मात खा जाते हैं और बहुत सारे दिग्गज लीडर यहीं पर अपनी कामयाबी का परचम फहराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Yes. अब सवालों के जवाब देने के मैं सभी तरीकों को यहाँ पर आप सबके सामने पहले ओपन करके बताऊंगा, फिर एक एक तरीके को विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका है फील फेल्ट फाउंड। दूसरा तरीका Yes, है sir. सवाल के बदले सवाल।
तीसरा है सवाल ही जवाब है। चौथा है सवालों को दिखाकर। आपको याद होगा कि लिस्ट बनाते समय आप सभी को कहा गया है कि कम से कम अपनी डायरी में 50 सवाल लिखेंगे ही लिखेंगे। वो इसलिए लिखवाए जाते हैं कि वो सवालों के जवाब देने में उन सवालों को दिखाया जाता है और वही सवालों का जवाब होते हैं सामने वाले के लिए, इसलिए आपकी डायरी मेंटेन कराई जाती है। तो आपकी जो डायरी मेंटेन कराई जाती है उसमें भी बहुत सारा ऐसा रीजन होता है जिस रीजन को उस समय नहीं समझ पाते जब ये काम आपसे कराया जाता है, लेकिन बाद में इसका नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपकी जो लोगों की लिस्ट होती है वो भी आपकी ज्वाइनिंग में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। अगर आपने 1000 लोगों की 500 लोगों की लिस्ट अपनी डायरी में लिख रखी है और बना रखी है, तो आप जब सामने वाले को अपना प्लान प्रेजेंटेशन करते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि दोस्त अभी तो मैंने आपको बताया है, ये 1000 लोग और पेंडिंग है जिनको मैं बताने जा रहा हूं। आज अगर आप शुरुआत करते हो तो इन 1000 लोगों का फायदा मैं आपको आज करा सकता हूं। तो अगर आपने डायरी बनाई है तब ये बात आप कह सकते हैं, अगर नहीं बनाई तो आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, आपका मतलब 60% काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। जब शुरुआत में कहा गया था कि डायरी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में है, मैं फीड कर रखा हूं, सब आदमी मेरे दिमाग में है। तो माय डियर फ्रेंड, आपके दिमाग को तो कोई नहीं रीड कर रहा, लेकिन आपकी डायरी को सब देखेंगे। इसलिए डायरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 60% काम नहीं किया तो जरूर करें, जरूर करें। और मैं आपको यह भी गारंटी देता हूं कि इस समय स्क्रीन पर जितने लोग कनेक्टेड हैं 90% लोगों ने अभी भी डायरी नहीं बनाई होगी, लिख कर ले लीजिए। और नहीं बनाई है तो करिए, सब जानते हैं किन्होंने नहीं बनाई। नेक्स्ट तरीका, व्हाई यू शुड डू दिस बिजनेस। आपकी पर्सनल सेल्फ स्टोरी, इमोशनल टच देती हुई आपकी एक सेल्फ स्टोरी होनी चाहिए, जो आपको हमारे लीडर्स आने वाले समय में आपको सिखाएंगे कि अपनी सेल्फ स्टोरी आपने स्टेज के माध्यम से कैसे सुनानी है। माइंड रिफ्रेमिंग एंड क्रिएट अर्जेंसी, ये भी एक टेक्निक है जिसकी टेक्निक के माध्यम से आप फॉलोअप लगाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग, कहानियां सुनाकर आप फॉलोअप लगा सकते हैं। फिर अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग, जब भी कोई पर्सन आपके सामने अपने सवाल रखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सवाल रख रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में कुछ डाउट्स है। अगर आप उन डाउट्स को समझ जाएंगे तब इसको समझ पाएंगे। डिस्क्राइब आगे करता हूं, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी, यानी कि छाया बनाकर सवालों के जवाब देने का तरीका सीखना। फिर सेम प्रोफेशन के लोगों से रिलेट करके, जैसे आप आज हमारा उड़ान चैनल आपके सामने है, तो उसमें टीचर प्रोफेशंस के बहुत सारे लीडरों की स्पीच उस पर अपलोड है। तो अगर आप किसी टीचर को प्लान देने गए हैं तो उसी प्रोफेशन के पर्सन से वीडियो उनको फॉरवर्ड करके आप उनका फॉलोअप लगा सकते हैं। अब तो फॉलोअप लगाना और भी आसान हो गया है क्योंकि हमारा चैनल आपके पास है, उसके माध्यम से आप किसी भी सीनियर लीडर की स्पीच आप उनको फॉरवर्ड करके फॉलोअप लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट, ये एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको खुद को ट्रेंड होना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद फंस जाएंगे इसके चक्कर में। तो इसको भी आज मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूंगा। इसको बोलते हैं चेंज माइंड ट्रैक, यानी कि जब आपके सामने सवाल आता है तो आप अपने एसोसिएट को या फिर आप मंच पर हैं तो वहां से आप कैसे माइंड ट्रैक चेंज करते हैं फ्यूचर, ट्रेंड, मार्केट और रिस्क को लगाकर। तो ये ऐसे 11 तरीके, 12 तरीके, मैं 1 दर्जन तरीके आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको मैं इन डिटेल में मैं आप सबके सामने इस 1 घंटे की मीटिंग में एकदम 1 to 1 एकदम क्लियर करता हुआ चलूंगा। और आप सब अपनी डायरी पर नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये सारी टेक्निकों का एक ही जगह पर मिलना सबसे पहली बात तो असंभव है, और दूसरी बात हर किसी के पास है नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्रेंड करने का बिजनेस है, लीडर्स बनाने का बिजनेस है, तो जिसपे उड़ान हमेशा से वर्क कर रहा है। चलिए, तो आज इस टेक्निक, सबसे पहली टेक्निक पर हम आते हैं जिसका नाम है फील फेल्ट फाउंड। बहुत ही शानदार टेक्निक है। अब इस टेक्निक को लगाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। मान लीजिए कि आपने एक फोन खरीदा और खरीद कर लाए 15,000 का, और घर आते ही खराब हो गया। अगले दिन आप दुकान पर गए तो दुकानदार से कैसे पेश आएंगे? ये लीजिए अपना फोन, घटिया फोन बनाते हो तुम, आज घर ले जाते ही खराब हो गया। तो अब सामने दुकानदार क्या करेगा? अब देखिए, यहाँ पर 2 चीजें होंगी, एक तो कम्युनिकेशन होता है, एक को होता है आर्ग्यूमेंट। इन दोनों में अंतर होता है। तो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किसी के सामने डील करते हैं तो सामने वाला हमें सवाल करेगा, ये लाजमी है। और याद रखिए,
जो पर्सन आपसे सवाल कर रहा है वो ही आपका राइट प्रोस्पेक्ट है। अगर सामने वाला कुछ नहीं पूछ रहा तो ये समझिए वो कुछ भी नहीं है, वो बेकार है आपके लिए। तो जो सही सवाल पूछ रहा है इसका मतलब आप सही प्रोस्पेक्ट के सामने हो। अगर आपने उनके सवालों को सही तरीके से हैंडल कर लिया तो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए आज इस टेक्निक के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि जैसे ही आप फोन लेकर गए दुकानदार के पास और सामने पटका बोला घटिया फोन बनाते हो, ये 15,000 रुपए लगाए, घर ले जाते ही खराब हो गया। अब दुकानदार अगर अच्छा होगा तब तो आपको डील कर ले जाएगा, और अगर बुरा होगा तो क्या बोलेगा? याद रहे, आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नोकझोंक हो जाएगी, आर्गुमेंट शुरू हो जाएगी। अब इसको फील फेल्ट फाउंड के तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा करके बताता हूं। जैसे हुआ है, बिल्कुल आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई ये फोन खराब है सर, वाकई घटिया फोन आपके हाथ में है, एकदम सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। इसको बोलते हैं फील करना। जैसे ही आपने उसे फील कर लिया, उसे महसूस कर लिया, उनकी गुस्से को अपना गुस्सा बना लिया, सर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता जो आप कर रहे हैं, आपकी जगह मैं होता तो आप ही की तरह मैं भी गुस्सा हो रहा होता सर, आप बिल्कुल सही हैं। ये बात बोलते ही सामने वाला तुरंत ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब अब उनको आपसे लड़ने का कोई कारण ही नहीं बचा, क्योंकि आपने उनके सारे कारणों को अपने ऊपर ले लिया। इसको बोलते हैं कि अपने ऊपर ले लेना, फील कर लेना। फिर आप उनसे पूछते हैं कि रियल में सर आपको प्रॉब्लम आई कहां। अब देखिए यहां पर आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया और कम्युनिकेशन शुरू हो गई। यस, तो हमने करना क्या है कि हमने सामने वाले जिस लीडर के साथ आप अपना प्लान प्रेजेंट किया है, अगर उसने सवाल आपके सामने पुट किया है तो माय डियर फ्रेंड उस सवाल को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। सर कंपनी भाग गई तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सर वाकई ही आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इसका मतलब सर आप नॉलेज रखते हैं। रियल में सर ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और भाग गई, और सर बाय द वे आप ऐसी कितनी कंपनियों को जानते हैं सर जो भाग गई। अब क्या हुआ, आपने उनके सवाल को जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो आप उनके बीच में आर्ग्यूमेंट ना शुरू होकर कम्युनिकेशन शुरू हो गई, और जब कम्युनिकेशन शुरू होती है तब अपनी तरफ सवाल में कन्वर्ट करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फेल्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोस्पेक्ट में घुल मिल जाना, क्योंकि अगर आप बात काटेंगे तो बहस होगी और मान लेंगे तो कम्युनिकेशन होगी। और बहस अब तक किंतु परंतु लगाकर फैक्ट सामने रखने हैं और सवाल के बदले सवाल पूछना है। याद रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उसी सवाल का जवाब सामने वाला प्रोस्पेक्ट खुद देता है। इस लाइन को ध्यान से समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कभी भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, सवाल के बदले सवाल पूछा जाता है। उस सवाल के जवाब में आपका प्रोस्पेक्ट अपने ही सवाल का जवाब दे रहा होता है। इसी को बोलते हैं फाउंड, कि प्रोस्पेक्ट को सही गाइड करते हुए संस्था की स्थिरता, काम करने वाले लोगों की संख्या, इंटरनेट पर फैक्ट, कहां से रजिस्टर्ड है, यह सब दिखाकर उनको इस सवाल को आप किल कर सकते हैं कि कंपनी क्यों नहीं भागेगी। तो मैं आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि फील फेल्ट फाउंड को कैसे लगाया जाता है, और ये हर सवाल के बाद लगता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले सामने वाले को सही कहें, फिर किंतु परंतु लगाते हुए फेल्ट फाउंड लगाएं। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि फील फेल्ट फाउंड को इस तरह लगाया जाता है, लेकिन नॉलेज आपको कब आएगी? जब आप फील्ड में बात करते हुए इस टेक्निक को यूज करके लोगों से बात करोगे। तो याद रखिए, आज के बाद अपने परिवार के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं कि जब कभी भी लड़ाई झगड़ा हो हस्बैंड वाइफ में तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करें तो इससे आपका ये झगड़ा भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई एम जस्ट किडिंग एंड जोकिंग। एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। कभी भी किसी की बात को ना काटे, क्योंकि आप एक बढ़िया श्रोता हैं, ना कि सरोता। आप समझ गए? श्रोता मतलब सुनने वाले, सरोता मतलब काटने वाले। अगर आप सामने वाले की बातों को काटेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लोग कभी अपनी बात काटने वालों को नहीं, अपनी बात को सबमिट करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। तो आप एक बढ़िया श्रोता बने,
पहले सामने वाले को खाली करें कि उनके पास क्या गलत इंफॉर्मेशन फीड है। फॉलो अप का मतलब एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो फाइल यहां पर मेरे दिमाग में करेक्ट है वो सामने वाले के दिमाग में कहीं ना कहीं इनकरप्ट है, उसी को सही करना ही फॉलो अप होता है। इस लाइन को दोबारा सुने। फॉलो अप करने का मतलब है कि आपको संस्था के बारे में पता है और सामने वाले को इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता। इसका मतलब जो फाइल आपके दिमाग में सही है वो सामने वाले के कंप्यूटर में, सामने वाले का जो माइंड है, जो कंप्यूटर है, उसके अंदर गलत फीड है। तो इसका मतलब वो अगर आपके साथ एरर दे रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, तो वो सही है अपनी जगह पर, वो गलत नहीं है। अब आपने सही फाइल को गलत फाइल के साथ रिप्लेस करके उनकी फाइल को सही करना है बस। ये कब होगा? जब आप बढ़िया श्रोता बन जाएंगे। लेकिन अगर उनकी बात को काटेंगे तो याद रखिए माय डियर फ्रेंड, वहां पर कम्युनिकेशन नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल के बदले सवाल। दूसरी टेक्निक बहुत शानदार टेक्निक है कि अपने सवाल के बदले आपने सामने वाले से सवाल पूछना है। ये मैं वो अभी फील फेल्ड फॉर्म में बता रहा हूं, फिर भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट कर देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। ये गांठ बांध लें, कभी भी किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। तो करना क्या है? सवाल का जवाब देना है, किंतु सवाल पूछकर, ना कि जवाब देकर। और उसी सवाल के जवाब में आपके प्रोस्पेक्ट का सवाल का जवाब अपने आप ही वो अपने सवाल का जवाब दे रहा होगा। अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो उलझ जाएंगे, तो आप फॉलो अप गलत दिशा में चला जाएगा और आप सही सवाल पूछने में महारत हासिल करने का काम आज यहाँ पर सीखने आए हैं। और सवालों के बदले सवाल पूछना है। यस सर। सवाल जवाब पूछ रहे हो तो अपने प्रोस्पेक्ट को सही साबित करते हुए अपना सवाल पूछें। अपने प्रोस्पेक्ट की बात को काटे नहीं, बल्कि एक्सेप्ट कर लें, चाहे आपको मालूम हो कि प्रोस्पेक्ट गलत ही बोल रहा है। आपका प्रोस्पेक्ट गलत बोल रहा है ये आपको मालूम है, लेकिन आपने उनको एक्सेप्ट कर लेना है ताकि आपकी एक हेल्दी कन्वर्सेशन उनके साथ शुरू हो जाए। और अपने माइंड में उतनी देर तक एक बढ़िया सवाल पूछना है, अपने ही सवाल का जवाब आपका प्रोस्पेक्ट दे रहा हो। तो ये यहां पर आप क्लियर कर जाते हैं कि सवाल के बदले सवाल पूछकर इस टॉपिक को, सवाल ही जवाब है। अब ये एक टेक्निक बहुत शानदार टेक्निक है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। सेम वही बात है। और सवालों का जवाब देना है, लेकिन सवाल पूछकर ना कि जवाब देकर। अब सवाल ही जवाब है टेक्निक में मैं आपको बताता हूं, बड़ा इजी तरीका है। ये थोड़ा सा फनी भी है और इस टेक्निक का इस्तेमाल बराबर की एज वाले करते हैं। स्टूडेंट कभी इस टेक्निक का इस्तेमाल प्रोस्पेक्ट के साथ ना करें। हाँ, अगर बराबर की एज वाले हैं तो कर सकते हैं कि जैसे पैसे ना आए तो सर, आ गए तो, कंपनी भाग गई तो सर, ना भागी तो। कुछ सवाल, मतलब सारे सवालों के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता। आपको मैं जो 11 फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, हर जगह पर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होना है ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखिएगा। सवाल जवाब पूछ रहे हो तो अपने प्रोस्पेक्ट को सही साबित करते हुए अपना सवाल पूछें। याद रखें, बार बार ये बात आपको क्यों बताई जा रही है, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि आपने कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को गलत साबित नहीं करना। आप गलत साबित कर देंगे तो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। तो आपने सामने वाले को सही साबित करके, सवाल ही जवाब है, सवाल के बदले सवाल, और सवाल का ही जवाब निकाल के दे देना है उनको। बड़ी इजी टेक्निक है कि सवाल ही जवाब है। उसने अपना सवाल पूछा, आपने सवाल के बदले सवाल पूछा, उसी में उसने अपना जवाब दे दिया। ये एक बेहतर टेक्निक, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब है सवालों को दिखाकर। अब आपने अगर जैसे आपने लिस्ट बनाते समय आपको बताया गया था कि लिस्ट हमारी कितनी तरह की होती है, 3 तरह की। तो उसी में ही जो दूसरा टॉपिक आता है उसमें आता है अपने सवालों को लिख ले। तो 40-50 सवाल आपने लिखे हुए हैं। अगर आपके सामने सवाल आता है कि सर कंपनी भाग गई तो, पैसे ना मिले तो, 2 ना बने तो, सर ऐसी तो ना जानी कितनी आई और गई, तो आपने हंसना है, स्माइल करना है, बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। याद रखिए, फील फेल्ट फाउंड को कभी भी नहीं भूलना है। सवाल आता है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये कहते हुए आप उनके सारे सवालों को एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर अपनी डायरी खोलिए और उनको दिखाइए। बोले सर ये बंदा आपके सामने जो बैठा है, ऑलरेडी ये जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, इन सभी सवालों को मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं।
आपने तो मेरे से 3-4 सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं इस बिजनेस को पूरे 50 सवाल पूछ कर आया हूं। ये देखिए मेरी डायरी, अपनी डायरी खोलिए, अब उसके पन्ने पलटकर उनको दिखाइए। ये देखिए लिखा है सर, कंपनी भाग गई तो, दो ना बने तो, पैसे ना आए तो। सर ये सारे सवाल तो मैंने पूछ रखे हैं सर, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपका भाई आपके साथ है, साइन करिए, फॉर्म भरिए, शुरुआत करते हैं सर। तो इस तरह आपने सवाल का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन अपने सवालों को दिखाकर आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट का ये क्लियर कर दिया कि मैं तो आपने तो 2-4 ही पूछे हैं, मैं पूरे 50 सवाल पूछ कर बैठा हूं। तो उसको ये पता लग जाता कि हाँ यार, जो बंदा मेरे सामने बैठा ऑलरेडी इसने सवाल क्लियर कर रखे हैं। तो आप सवालों के जंजाल में ना फंसकर एक ही डायरी दिखाने से ही मात्र आपका ये क्लियर हो जाता है और उससे आपके सवाल क्लियर हो गए। तो एक ये बेहतरीन तरीका है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फील्ड में जब आपके पास डीप नॉलेज ना हो तो। व्हाई यू शुड डू दिस बिजनेस। अब यहां पर सेल्फ स्टोरी, इमोशनल टच देकर सुनानी होती है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। अपनी सेल्फ स्टोरी सुनाएं। बहुत से लोगों को आप बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं और इस टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादातर मंच से किया जाता है जब आप स्टेज पर होते हैं कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। देखिए, भारतीय सेना से मैं हूं तो मैं इस बिजनेस में क्यों आ गया, आज स्टूडेंट क्यों आ रहे हैं, आज एक बिजनेसमैन क्यों आए हैं, आज एक टीचर क्यों आई हैं। तो अपनी एक सेल्फ इमोशनल स्टोरी बनाएं कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आपने इसमें ऐसा क्या देखा। तो इसका इस्तेमाल जब आप मंच पर जाने वाले हो जाते हैं, सीनियर लीडर बन जाते हैं, तब इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आप अपनी सेल्फ स्टोरी सुनाकर बहुत सारे लोगों को अपने साथ इमोशनली टच कर लेते हैं और वहां पर बहुत सारी ज्वाइनिंग को निकालने में आप कामयाब हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप आने वाले निकट भविष्य में करेंगे। देन नेक्स्ट, माइंड रिफ्रेमिंग। अब ये एक बहुत ही शानदार वर्ड आप सबके सामने आया होगा, माइंड रिफ्रेमिंग। माइंड रिफ्रेमिंग को समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। मैंने जो पहले बताया है कि जो फाइल मेरे दिमाग में पड़ी है वो सामने वाले के दिमाग में गलत पड़ी है, तो इसका मतलब पुरानी सोच को नई सोच के साथ बदलना है। सुनी सुनाई बातों को तथ्यों और सत्य के आधार पर उसे बदलना है। याद रखना कि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में अब जो लोग आपको मिलेंगे वो किसी ना किसी के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को उन्होंने सुना है, या किसी के बैड एक्सपीरियंस को सुना है, या कोई आदमी किसी को लूट कर चला गया है तो उसने 50 लोगों को खराब कर रखा है कि यार ये जुड़ने वाले काम में मत जुड़ जाना। तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ना होकर सुनी सुनाई बातों वाला भी एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस तरह पर आप यहाँ पर माइंड रिफ्रेमिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि उनको तथ्यों को दिखाकर, सच्चाई को दिखाकर आप उनको अपनी इस इंडस्ट्री में लाने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम हमारा बहुत ताकतवर है, संस्था हमारी बहुत ताकतवर है, टीम की ताकत बता सकते हैं, क्यों करना है ये बता सकते हैं। तो इससे होगा क्या, माइंड रिफ्रेम हो जाएगा। और जब इंटरनेट पर जाकर संस्था हमारी कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड है, फिक्की से रजिस्टर्ड है, 45 लाख लोग काम कर रहे हैं, और अब हमारे उड़ान चैनल का अगर लिंक उनको भेज देंगे तो बोलो सर यहाँ पर सैकड़ों लोगों की स्पीच आप सुन सकते हैं, ये सब लोग गलत नहीं हो सकते। तो इस तरह वो सामने वाले का माइंड क्लियर हो जाता है और वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह आप माइंड रिफ्रेमिंग कर सकते हैं। कारण कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं वो पुराने कंप्यूटर हैं, अब उन पर जब नया डाटा चढ़ाते हैं तो वो हैंग हो जाते हैं। हैंग होने का मतलब वही सवाल पुटअप करना, अब उनको अपडेट करना होगा आपको। तो अपडेट आप अपनी बातों से और इंफॉर्मेशन से अपडेट कर सकते हैं किसी के माइंड को। तो इस तरह ये माइंड रिफ्रेमिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है, और अगर आप सामने वाले को समझ रहे हैं गहराई से तो आप ये टॉपिक लगा सकते हैं। क्रिएट अर्जेंसी, एक ये बहुत बढ़िया टॉपिक लगाया जा सकता है क्रिएट अर्जेंसी के तौर पर। जैसे स्टूडेंट्स अपने बिजनेस को एक दूसरे के साथ डील कर रहे होते हैं तो एक अर्जेंसी क्रिएट कर दें। जहां पर आप डील करने गए हैं, मान लीजिए वहां पर 10 लोग बैठे हैं और आपने वहां अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि माय डियर फ्रेंड, मुझे 1 महीने में सिर्फ 3 ही लोगों को लेने की अथॉरिटी है। कारण यह है कि मुझे उनको सिखाना होता है ये सिस्टम और उनके साथ काम कराना होता है, उनको पैसे कमाना होता है। इसलिए 1 पर्सन तो मेरे साथ आ चुके हैं, सिर्फ 2 ही लोगों का लेने का मेरे पास इस समय कैपेसिटी है। तो जो पहले शुरू करेगा मैं उनके साथ अभी फॉर्म भर के तुरंत उनका फायदा करवा सकता हूं, और आने वाली नेक्स्ट लीडिंग बिजनेस में मैं अपने सीनियर से उनकी मीटिंग कराकर, सिटिंग करके इस बिजनेस में कैसे स्पीड अप उनको मैं आगे बढ़ाऊं, इसके ऊपर मैं आपकी बातचीत करवा सकता हूं। और हमारे सीनियर लीडर से मिलने का मौका मिलेगा सर आपको, हमारे सीनियर लीडर से ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा आपको। तो
मेरे पास 2 ही फॉर्म बचे हैं और ये भी आज शाम तक फिलअप होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट एक तो मेरे पास भर चुका है ऑलरेडी। आपने पास फाइल में भरे हुए 3-4 फॉर्म जरूर रखें। तो आपकी जो भी कैपेसिटी है, 1%, 2%, 3%, 5%, आप कुछ भी बताकर ये कह सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 लोगों को ही लेने की अथॉरिटी और है इस महीने में, उसके बाद फिर अगले महीने के लिए पोस्टपोन हो जाएगा और इस एक महीने में जितने लोग आएंगे उन सबका फायदा आपको मिलने वाला है। तो इस तरह एक अर्जेंसी क्रिएट करके भी आप उनको अपने बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। देन नेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग, कहानियां सुनाकर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहानियों का बहुत महत्व है माय डियर फ्रेंड, और याद रखना कि यहां पर आप लोगों के ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि कहानियां इतनी इंटरेस्टेड होती हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षण का कारण बनती हैं। लेकिन अगर आप बढ़िया प्रेजेंटेटर हैं और आपकी कहानी दमदार होती है तो आपकी कहानी पर पहली बात तो लोग फोकस हो जाते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने जो सवाल पुटअप किया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हर सवाल से रिलेटेड एक कहानी है, लेकिन इस कहानियों का इस्तेमाल किनके साथ किया जाता है? जैसे स्टूडेंट हैं और आज प्रॉड एज वालों को, यानी कि 30, 35, 40 साल की उम्र के लोगों को प्लान बता रहे हैं और उन्होंने आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताता हूं कि उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की कि मैं तो जॉब करता हूं, मैं इस काम को क्यों करूं, मेरे पास तो पैसा आ रहा है। अब उनको बताओ कैसे सेटिस्फाई करोगे? तो यहां पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। तो आप यहां पर कहानी सुना सकते हैं कौवा हाथी वाली। चलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको सुनाता हूं कि एक बार एक हाथी नदी में गिर गया और बहता हुआ जा रहा था, एक कौवे को मिल गया। याद रखिएगा, कहानी सुनाने से पहले उनसे पूछ जरूर लीजिएगा कि सर मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूं, आपकी इस बात से मुझे कहानी याद आ रही है और बड़ी अच्छी है, आपको भी सुनकर मजा आएगा, क्या मैं सुना सकता हूं? तो यानी कि उनसे हामी जरूर भरा लीजिएगा। जबरदस्ती कोई भी चीज आपने किसी पे नहीं थोपनी है, ये ध्यान रखिएगा। जब बोलिए हाँ सर सुनाइए, क्योंकि कहानी सुनने के लिए हर आदमी बेताब रहता है। कहानी हो, चुटकुला हो या कोई कोट्स हो, लोग सुनने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट होने की वजह से उसमें इंटरेस्टिंग कुछ सीखने को मिलता है। तो आप उनको बताइए, जिसने ये सवाल पुटअप कर दिया, सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, मैं 40-50 हजार 60 हजार रुपए कमा रहा हूं, मेरे को इस सिस्टम, मैं किसको क्यों करूं, मैं अपना दिमाग खपाई क्यों करूं? तब उन लोगों को ये कहानी आप सुनाइए। इसके ऊपर भी 2-3 कहानियां हैं, लेकिन मैं एक ही कहानी सुनाऊंगा, बाकी कहानियां आप YouTube चैनल MLM स्टोरीज पर जाकर सुनिए, वहां पर 50 कहानियां अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो उन कहानियों को भी याद रखना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी कहानी किस सिचुएशन पर आपने सुनानी है। वो प्रिंस का चैनल है, आप वहां पर जाकर उन कहानियों को सीख सकते हैं। तो एक बार एक नदी में एक हाथी गिर के मर जाता है और एक कौवे को मिलता है। पूछ लिया, कहानी शुरू कर दी, और कहानी को पिन पॉइंट पकड़ना है, लंबा नहीं खींचना, आपकी कहानी से लोग बोर होने लग जाते हैं। अब कौवे को क्या चाहिए था? भरपेट खाना और पानी और साफ हवा। क्या बात है, सब कुछ है सर उसके पास। अब नदी बह रही है, भूख लगती है, हाथी को नोच के खा लेता है, प्यास लगती है, पानी पी लेता है और उसी बैठा है, जहाज बह रहा है। क्या बात है, जिंदगी मस्त चल रही है सर कौवे की, क्या दिक्कत है? लेकिन सर आप बताइए, नदी का अंत क्या? समंदर। अब जब मुहाने की तरफ हाथी जा रहा है तो कौवा देख रहा है कि हरियाली कम हो रही है, धूप थोड़ा तेज लगनी शुरू हो गई है, पानी थोड़ा खारा हो गया है, लेकिन नहीं, हाथी नहीं छोड़ रहा। क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि उस पे उसको खाना मिल रहा है। अब साथी बहता बहता समुद्र के बीच चला गया। बीच टॉप में पहुंचने के बाद समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां अब हाथी को खा गई। अब सर कौवे को बैठने तक की जगह नहीं, कौवे ने उड़ान भरी, अब चारों तरफ पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र। बेचारा दिन रात उड़ान भरी, लेकिन कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दी और उसी समुद्र में गिरकर वो खत्म हो गया। सर कहानी यहीं पर खत्म। याद रखिएगा, कहानी को ऐसी जगह पर स्टक करिएगा कि आदमी आगे जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहे, उसके अंदर उत्सुकता बनी रहे। तो अब जब आप इसको ये बताएंगे, तब बताएंगे सर अब यही कहानी है एक आम सैलरी पर्सन की। सर आज हमें अच्छा लग रहा है, आज आपके पास वो हाथी है सर। अब ले आइए उनकी सिचुएशन पे कि आज आपके पास हाथी है, लेकिन सर एक दिन ये खत्म होगा। जब आपके बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन चलने वाली होगी, जब आपके बच्चों की मैरिज करनी होगी, उस दिन ये जॉब खत्म हो जाएगी। आपको बुढ़ापे के लिए पैसा कहां से आएगा सर? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक ये हाथी आपके पास है, तब तक आप एक ऐसा अर्निंग सोर्स और तैयार कर लें जहां से लाखों रुपया महीना है सर। इसलिए ये बिजनेस आपको करना जरूरी है। अब आपने कोई टेक्निक नहीं लगाई, आपने टेक्निक क्या लगाई? स्टोरी टेलिंग टेक्निक लगाई।
और स्टोरी टेलिंग टेक्निक के माध्यम से उन्हें यह समझा दिया कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। तो ये एक बहुत शानदार टेक्निक है। अगर इस टेक्निक पे आप महारत हासिल कर लेते हैं तो याद रखिए आप कहानियां सुनाओ, बाकी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। कहानी सुनाओ, वहां बैठो, माहौल हंसी नुमा खुशनुमा बनाओ और लोगों से साथ बातचीत करते हुए तो अपनी स्टोरी थोड़ी सी टच कर दो कि मैंने क्यों शुरू किया सर, मेरा पीछे मकसद क्या है। याद रखिएगा कि जो सामने वाले की समस्या आपने बातचीत करते हुए आपने जज कर ली है, उसी समस्या को खुद के ऊपर लेते हुए क्लियर कर दो, अपने आप ही वो शुरू कर देंगे बिजनेस। दो इतना लंबी कहानी कुछ है नहीं। फॉलो अप बातचीत करने की कला है, बस यही है फॉलो अप। नेक्स्ट चलते हैं अगली टेक्निक पर, अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग। ये एक बहुत शानदार टेक्निक है। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि इसका मतलब मुख्य समस्या वो सवाल नहीं है, वह आपसे कुछ और चाहता है। आपके प्रोस्पेक्ट की इनर आस्किंग को रीड करना आपको सीखना होगा। अब इनर आस्किंग क्या होती है? मान लीजिए सामने वाला बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, क्या ये रियल समस्या है कि उसके पास पैसे नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, ये समस्या नहीं है। एक्चुअल में उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन्स हैं और वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही हैं, इसलिए वो बहाना लगाकर ये कह रहा है आपको कि मैंने आपके बिजनेस को नहीं करना। इसलिए उसने ये बहाना लगाया कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या करे बेचारा, आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। तो आपने उसकी इनर आस्किंग को रीड करना है कि एक्चुअल में इसके पास पैसा है। अगर सर आप बताओ, एक आदमी को करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, काम कराने वाले लोग मिल रहे हैं, तो लोग ना क्यों कर रहे हैं? सर पैसा समस्या है ही नहीं। जो भी ये सवाल करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, याद रखिएगा कि वो कहना आपको कुछ और चाहता है, लेकिन वो बेचारा आपसे पीछा छुड़ाने के लिए ये वाला सवाल पुटअप कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जब ये सवाल आए तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं अब आपको बढ़िया फॉलोअप लगाने की जरूरत है, उसकी इनर आस्किंग को समझने की जरूरत है। और अगर आप इनर आस्किंग को समझ गए, इनर आस्किंग को पकड़ गए, तो अब आपने क्या टेक्निक लगानी है उस टेक्निक को लगा लेना। क्योंकि यहां पर मैं 11 टेक्निक आपके सामने बैक टू बैक दे रहा हूं और इन सभी टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस को बिल्डअप कर सकेंगे। अब फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, छाया बनाकर। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही शानदार टेक्निक है जिसको एक्सपर्ट लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। छाया बनाकर बात करना, अपने प्रोस्पेक्ट से क्या कहना चाह रहे हैं ये बताने के लिए उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति की बात करके, जैसे कि आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं क्योंकि इस तरह रीडिंग से आप नहीं समझ पाएंगे। आप रीडिंग कर लीजिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको अभी क्लियर करूंगा तो आप बड़े इजी तरीके से समझ जाएंगे कि छाया कैसे बनाई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा कि एक LIC का पर्सन अगर एक हस्बैंड वाइफ को अपनी पॉलिसी बेचने गया है और अगर ये कहे कि भाभी जी, भैया जी, ये मेरे पास एक बहुत ही शानदार पॉलिसी आई है, 1000 रुपया महीना आपने भरना है और इसका फायदा यह है कि इन बिटवीन आप दोनों में अगर कोई एक ना रहे तो आपको 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। अब बताइए, ये बात जब आप किसी को कहेंगे तो उसे 1 करोड़ दिखाई दे रहा है कि उनको अपना रिलेशन दिखाई दे रहा है? आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि उनको वो तुरंत ना करेंगे। कारण ये कि हमने क्या किया, सामने वाले को हिट कर दिया कि अगर आप दोनों में से कोई एक मरेगा तब आपको 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन अगर इसी बात को एक्सपर्ट पॉलिसी धारक क्या करते हैं, अब देखिएगा छाया बनाने वाली टेक्निक को मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इसका आप यूज कैसे करते हैं अपने इस बिजनेस में, ये आपका अपना माइंड है और उसको भी मैं अभी बताऊंगा। आपके सामने एक हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, आप पॉलिसी लेकर सेल करने गए, एक टेक्निक बता रहा हूं। अब सामने वाले को क्या कहा, कह रहे हो कि सर ये मेरे पास एक पॉलिसी आई है 1000 की, जिसमें आपने 1000 रुपये पर मंथ भरना है। सर इतनी शानदार पॉलिसी है ना कि हमें बहुत जबरदस्त लाइफ कवर देती है, लेकिन कुछ महीने पहले ही मेरे एक दोस्त हैं दूर के, उन्होंने पॉलिसी ली थी और सर अभी परसों की बात है, रोड एक्सीडेंट में उनका अंतकाल हो गया और उनकी मैडम को 1 करोड़ रुपया सर कंपनसेशन मिला है। और मैं तो कहता हूं सर कि इस पॉलिसी को दुनिया के हर इंसान को लेना चाहिए और आप भी शुरू करें। तो ये क्या बना दिया आपने थर्ड पार्टी, जो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, जो कोई मरा ही नहीं, उसकी बात कर ली और उसकी बात करके आपने एक छाया बनाकर आपने अपनी बात को आगे बढ़ा दिया। जैसे अगर अपने बिजनेस की मैं बात करता हूं कि हम अपने बिजनेस में इसका यूज कैसे करेंगे,
आपके सामने एक पर्सन बैठे हैं, एक उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए विनय जी के सामने एक स्टूडेंट बैठे हैं, वो भी इंजीनियर हैं, और विनय जी बैठे हैं, और विनय जी ने उनको बताया कि माय डियर फ्रेंड, ये जो बिजनेस है मैंने क्यों किया, अब छाया बनाएंगे। छाया किसकी बनाएंगे? संकेत की बना सकते हैं, केपी यादव की बना सकते हैं। उनकी छाया बनाई कि उन्होंने यहां से शुरू किया, और सर आज वो इतना कामयाब हो गए हैं, उनसे मैं आपको डायरेक्ट मिलने का मौका दे रहा हूं। आप पूरे प्लान को देखिए, फॉर्म भरिए, शुरुआत करिए, और चलिए सर मैं उनसे मिलाता हूं, उन सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से मिलाता हूं जो इस बिजनेस से बहुत कामयाब हुए हैं। वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आपने उनकी छाया बनाकर उनके द्वारा फॉलो अप लगा दिया। याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट सामने वाले को सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अब ये कहां आती है, ये छाया बनाने का इस्तेमाल कहां किया जाता है? अब इसका एक और उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। मान लीजिए संकेत गए हैं किसी टीचर का फॉलो अप करने के लिए, और उनके सामने छाया बनानी है। तो अब छाया बनाने के लिए वो उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब वो ये बोलेंगे कि सर आपने इस बिजनेस को क्यों करना है, इसी के बारे में। अब उन्होंने एक सवाल पुटअप कर दिया, जो टीचर बैठे हैं उन्होंने बोला कंपनी भाग गई तो अब कंपनी भाग गई तो यहां पर अगर संकेत जी उम्र में कम है लेकिन वो उम्र में ज्यादा है, तो जब ये संकेत जी छोटी उम्र का लड़का एक बड़ी उम्र के आदमी को समझाएगा तो वो उसको नकार देंगे और कहीं ना कहीं उसे हल्के में ले लेंगे। तो यहां पर संकेत जी का काम क्या बनता है? एक छाया बना लेना तुरंत ही। अब संकेत जी खुद नहीं बोलेंगे, अब संकेत जी के मुंह से उनके सीनियर बोलेंगे, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फील फेल्ट फाउंड लगाएं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअल में यही सेम सवाल मैंने अपने रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी से पूछा था, और केपी सर ने मुझे इस सवाल को बड़े बेहतरीन ढंग से समझा दिया था, जिसकी वजह से सर आज मैं इस बिजनेस में हूं। क्या सर मैं आपको बताऊं? क्या बोलेंगे? यस बताइए। तो अब केपी सर कौन है? एक छाया बन गए, वहां पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब जब संकेत जायसवाल उन टीचर को समझा रहे हैं केपी सर के मुंह से कि केपी सर ने मुझे क्या समझाया था कि कंपनी क्यों नहीं भागेगी, मैं अब समझा रहा हूं टीचर को, तो इससे क्या हुआ कि उन टीचर का ईगो हर्ट नहीं होगा कि मेरे सामने 12 साल का लड़का मुझे समझा रहा है। याद रखना, यहां पर ईगो हर्ट होने वाली बात आ जाती है कई बार जब उम्र में छोटे बच्चे ज्यादा उम्र के लोगों को उनके पास शब्द ही नहीं रह जाते कि वो बेचारे ना कैसे करें, तो वो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी लोग आपको ना कर देते हैं। तो याद रखिए, अगर आप छाया बनाकर अपने सवाल का जवाब देंगे तो आप बेहतर वहां पर रिजल्ट कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर आप उम्र में छोटे हैं, एक्सपीरियंस में छोटे हैं, नॉलेज में भी छोटे हैं, नॉलेज में तो छोटा हमारा कोई भी लीडर नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ जिसके सामने आप बैठे हैं वो उम्र में आपसे बड़ा है, एक्सपीरियंस में भी बड़ा हो सकता है, पद में भी आपसे बड़ा हो सकता है, तो उसके सामने तुरंत छाया बना लेनी है। और बोलना आप ही ने है, ज्ञान आपने ही देना है, हैंडल भी आप ही ने करना है, लेकिन केपी सर की छाया बना लेनी है। केपी सर के मुंह से आपने बोलना है, सब कुछ क्लियर कर देना है और दबा के बजाना है। याद रखना, टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि छाया बनाकर काम या बात कैसे की जाती है। यहां पर मैंने आपको उदाहरणों के माध्यम से बता दिया है। देन नेक्स्ट, सेम प्रोफेशन के पर्सन से रिलेट करके, बहुत शानदार है, बहुत इजी है। अब हमारे सिस्टम में हर प्रोफेशन के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लेडीज हैं, फिर टीचर प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। तो जिस भी प्रोफेशन के पर्सन से आप प्लान डील कर रहे हैं, प्लान देने के बाद उनकी वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दें। बोलिए सर ये देखिए, ये इंजीनियर है विनय कुमार मौर्य, 1.5 लाख रुपए हफ्ता कमाए हैं सर, पढ़ते पढ़ते, इनको सुनिएगा सर, बस हो गया काम। किसी आर्मी को आपने प्लान दिया, आर्मी पर्सन को प्लान ठोक कर दो, फिर मेरी या केपी सर की वीडियो फॉरवर्ड कर दो, बोलो सर ये भी आर्मी से रिटायर्ड है, इनको सुनिए, कल आके मिलता हूं। दिमाग मत खाइए, प्लान किस करना है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। प्लान को किस किया, 15 मिनट के अंदर प्लान बताया, ये पता लगा, नेक्स्ट वीडियो दीजिए, क्योंकि उसी समय वो फॉर्म भर के रिजल्ट नहीं कन्वर्ट होने वाला, आपको दोबारा मिलना ही पड़ेगा। तो आप वो वीडियो फॉरवर्ड करिए, अगले दिन मीटिंग फिक्स करके वापस वहां से निकल लीजिए, अगली जगह जाके प्लान दीजिए। ये सेम तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि उसी प्रोफेशन के कामयाब पर्सन की स्पीच उनको सुना देनी है, बस। तो टीचर है तो टीचर की भेज दीजिए, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की भेज दीजिए, हैं? और लेडीज है, हाँ घर परिवार संभाल रही है, कोई बिजनेसमैन है तो आरती जी की भेज दीजिए। तो इस तरह आप रिलेट करके जब किसी को वीडियो भेज देंगे तो आपके
ज्वाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब एक बहुत और टफ सवाल आ रहा है जिसको एक्सपर्ट मार्केटिंग लीडर बहुत बढ़िया तरीके से संभालते हैं। आप मंच पर हैं, अब मंच पर आप बोल रहे हैं, अब बहुत शाने लोग आपके बिजनेस में आएंगे। अभी तो टीम बड़ी हो रही है और जब हजारों लोग आपके मंच में बैठे होंगे तो वहां नीचे बैठे बहुत शाने शाने लोग बैठे मिलेंगे और वो बीच में से खड़े होके ना ऐसे हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाएंगे और आपसे वहां सवाल मंच पर करेंगे। तो ऐसे मौके पर आपने क्या करना है, अब मौका आ गया है ब्रह्मास्त्र चलाने का। अगर ऐसा मौका कहीं भी पड़ जाए तो वहां आपके सवालों का जवाब मंच से कभी भी ना दे। याद रखिएगा, मंच आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं है। उनके सवालों को एक्सेप्ट करें, उनकी बड़ाई करें, बड़ाई मतलब तारीफ करें और बहुत शानदार सवाल कहकर ऑडियंस से एक बार क्लैपिंग करवाएं कि सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए कि इन्होंने इतने लोगों के सामने खड़ा होकर कम से कम पूछने की हिम्मत तो की। और पर्सनली मिलकर कह के सेमिनार कंटिन्यूस कर दें। याद रखें, मंच पर आप अपना कंटेंट देने गए हैं, ना कि लोगों के सवाल क्लियर करने। तो वहां पर उनके सवाल को एक्सेप्ट करना है, वही फील फेल्ट फाउंड, और ऑडियंस से क्लैपिंग करवानी है, उनकी बड़ाई करनी है और ये कहकर उनको पर्सनल मिलने के लिए कहकर अपने सेमिनार को कंटिन्यूस कर देना है। अब आगे चलते हैं। अगर वहां पर एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा खड़ा हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, या आप कोई होम मीटिंग लगा रहे हैं और 4-5 लोग अलग अलग तरह के 5 सवाल पूछ लें, एक खड़ा होकर बोले कंपनी भाग गई तो, एक बोले अरे सर ऐसी न जाने कितनी आई और गई, एक बोले अरे एजुकेशन वैसन कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। तो अब मौका आ गया है आपको उनको हैंडल करने का तरीका सीखने का। तो चलिए अब इसको सीखते हैं। इसको बोलते हैं चेंज माइंड ट्रैक, और हिंदी भाषा में बोले तो ब्रह्मास्त्र है अपने आप में। बहुत शानदार टॉपिक है और इसके ऊपर आपने थोड़ी सी पकड़ बना लेनी है। इसको बोलते हैं फ्यूचर, ट्रेंड, मार्केट और रिस्क। इन चारों को आपने लगाना है। बोला सर वही फील फेल्ट फाउंड। यहां पर जितनी भी टेक्निकें आपको सिखाई गई हैं उन सभी टेक्निकों को यहां पर लगाना है। याद रखिएगा, अभी तक मैंने जितनी टेक्निक बता दी हैं वो सब यहां लगा देनी है। अब सब कैसे लगानी है? सबसे पहले फील फेल्ट फाउंड लगाना है, फिर सवाल के बदले सवाल पूछना है, फिर सवाल के बदले सवाल पूछकर उसका जवाब फ्यूचर, ट्रेंड, मार्केट, रिस्क के माध्यम से देकर फिर चेंज माइंड ट्रैक लगाना है। आगे चलिए, अभी आपको सब, अगर आप पिछले मेरे टॉपिक से कनेक्टेड हैं तो अभी वो क्लियर होता चला जाएगा। अब जैसे ये सवाल आ गया, बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं आप सभी से इन सभी सवालों को क्लियर करते हुए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए आपके लिए भी, और इन सभी सवालों को आप बोर्ड पर एक सिनेटी में लिख दीजिए। कंपनी भाग गई तो, ये भाग गया तो, वो तब तक सवाल लिखने हैं जब तक सामने वाला यह ना बोले कि बस काफी है। उन सभी को लिख लीजिए। अब लिखने के बाद क्या करना है, आपने पूछना है कि क्या किसी का और कोई सवाल है? जी नहीं। हाँ, जब सवाल लिख रहे हैं तो नीचे संख्या बढ़ाते जाइए। इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है सवाल पूछने वाले पे कि अरे यार ये तो मैंने तो 1-2 सवाल ही पूछे, इन्होंने 20 तक गिनती लिख दी है, इसका मतलब ये मेरे से 20 सवाल पूछने वाले हैं। नहीं सर, बस इतने ही हैं। इससे सवाल जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आप सवाल लिखें, एक सवाल लिखें, 3, 4, 5 गिनती डालें। दूसरा सवाल लिखें, 8, 9, 10, 11 गिनती डाल दें। तीसरा सवाल लिखें, 20 तक गिनती डाल दें। बस 5-7 सवाल ज्यादा से ज्यादा आपके पास आएंगे। तब आपने वहां पर उनसे एक वादा लेना है कि दोस्त ये 4-5 सवाल तो आपने मुझसे पूछ लिए हैं, अगर मैं इन 4-5 सवालों से आपको सेटिस्फाई कर दूं तो फिर बिजनेस शुरू करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या बोलें, सवाल पूछकर फंस गए यार? तो बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलिए बिल्कुल सही है। तो अब आपका मौका आ गया इस सवाल को हैंडल करने का कि एक ही जवाब में सभी सवालों को किल कैसे किया जाता है। सभी सवालों पे एक लंबा सा क्रॉस मारें, बोलिए ये सब सवाल है ही नहीं, वास्तव में ये सब है हमारे मन की कंफ्यूजन्स। रियल में वास्तविक सवाल है ये आपके सामने, फ्यूचर, ट्रेंड, मार्केट और रिस्क। शिक्षा का भविष्य सर हमारे देश में कैसा है आप बताइए। अब वहां जो बैठे हैं सवाल, अब आप सवाल दागिए। अब उनका काम खत्म, आपका सवाल शुरू। अब आपका टाइम शुरू। आप बताइए सर शिक्षा का भविष्य हमारे देश में कैसा है? क्या बोलेंगे सर? बहुत अच्छा है सर। आप बताइए ई एजुकेशन, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियां कब बंद हो जाएंगी? सर ई कॉमर्स इंडस्ट्री कब बंद होगी? ई एजुकेशन कब बंद होगी? सर अभी तो शुरू हुई है।
कोविड-19 ने तो सबको सिखा दिया है। तो आप बताइए सर, शिक्षा का भविष्य हमारे देश में कैसा है? क्या बोलेंगे सर? बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट। सर 130 करोड़ की आबादी है? अब ट्रेंड, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सर ये ट्रेंड से कब आउट हो जाएंगे? मतलब जैसे एसटीडी पीसीओ गुम हो गए, एम्बेसडर कार गुम हो गई, कोडेक की रील गुम हो गई, आपको क्या लगता है सर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल कब गुम हो जाएंगे? कभी भी नहीं, अपग्रेड होंगे, गुम नहीं होंगे। अब ये ऐसी चीजें हैं, इसका मतलब हम ट्रेंड के अनुसार हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा पूरी डिजिटल है। उसके बाद अभी तो शुरुआत हुई है, 100% ट्रेंड के अनुसार है। फिर मार्केट, 135 करोड़ की पॉपुलेशन, 195 कंट्रीज, ओपन मार्केट, यानी कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व आपके लिए खुला मार्केट है। अब बताइए सर, मार्केट की कमी नहीं, इसका मतलब यहां पर भी हम 100% सही है। तो अब बताइए सर, रिस्क कहां है? बताओ। क्या लगाया था जो चला जाएगा? वही गीता ज्ञान शुरू हो जाता है, क्या लाए थे क्या लेके जाओगे। तो ये वही चीज है, फ्यूचर, ट्रेंड, मार्केट और रिस्क। इन चारों चीजों को आप बताकर आपने माइंड ट्रैक ही चेंज कर दिया, उनका सवालों से ध्यान ही हट गया और वो यहां कन्वर्ट हो गए। और यहां तीनों चीजें, चारों चीजें आपने करेक्ट कर दी कि आज शिक्षा के बिजनेस में हम हैं, ई एजुकेशन के हैं, जो बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग है। और जब ई एजुकेशन, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग तीनों को मिला दिया जाता है तो जो सक्सेस रेशियो है वो 99% बन जाता है। फिर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल कभी भी ट्रेंड से आउट होने वाली चीज नहीं है, ये अपडेट होने वाली है। हम 100% ट्रेंड के साथ हैं। 135 करोड़ पॉपुलेशन, रोज 36,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले उनको क्या चाहिए? शिक्षा। शिक्षा कौन सी चाहिए? अपग्रेडेड। तो अपग्रेड नॉलेज कहां से मिलेगी? डिजिटल तरीके से। डिजिटल तरीका कौन सा है? ड्यूसॉफ्ट। तो यहां भी हम 100%। ओपन मार्केट, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, जहां जाओ वहीं से शुरू कर दो, बस ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान देते हैं हम, कौन? उड़ान। तो यहां पर भी हम 100% आपके साथ हैं। सर 10,000 रुपए लगाकर आपका क्या गया? ली क्या? शिक्षा, पैसा, बिजनेस था फ्री ऑफ कॉस्ट। सर लगाओ, मैं हूं आपके साथ। फ्यूचर, ट्रेंड, मार्केट, रिस्क लगाइए, चेंज माइंड ट्रैक, ब्रह्मास्त्र लगा दीजिए। आपके सारे सवालों को उन्होंने किल कर दिया। तो जब ये वाला आप सेगमेंट सीख जाते हैं, ब्रह्मास्त्र को चलाना, तो आप किसी के भी सवाल को किल कर सकते हैं। जहां पर मल्टीपल सवाल आ जाते हैं तो उस समय ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आप सवाल के बदले सवाल पूछते हुए चलते हैं और उनके साथ एक्सेप्ट, फील, फेल्ट, फाउंड भी लगाते हैं, फिर ब्रह्मास्त्र को लगा लेते हैं। देन नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट से सवाल उगलवाना। अब एक चीज और मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूं अगले टॉपिक पे। कई बार प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछता ही नहीं है, तो अब क्या करोगे? अब ऐसे टाइम पे अगर आपके किसी जूनियर आपको अपने साथ लेके गया है और आप जाके बैठे, आपने बातचीत शुरू की, जाते ही मत पूछिए भैया हम हाँ भाई बताओ, ऐसा नहीं करना है। जाइए, बैठिए, हाय हेलो कीजिए, माहौल को हल्का फुल्का कीजिए, कहानी सुनाइए, चुटकुले सुनाइए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में पूछिए। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर एक हंसी खुशी वाला माहौल बनाइए, थोड़ा सा उनके बीच में घुल मिल जाइए, उनको आपसे बात करने में हेजिटेशन ना हो। क्योंकि आप वेल ड्रेस में होते हैं तो कई बार आपके ड्रेस गेटअप को देखकर सामने वाला बात करने में आपसे हेजिटेट होता है। तो ऐसे को आपने हल्का फुल्का माहौल बनाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को 1 में से 10 नंबर में से चुनने के लिए बताइए। अब इसको कैसे करना है आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं। उन्हें बोलिए, सर कल मेरे दोस्त आपके घर आए थे, इन्होंने आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताया, आप फॉलोअप लगाने गए हैं और कल प्लान हो चुका है, तो अब आप गए हैं, तो अब आप बात अपनी शुरू करने जा रहे हैं कि कल मेरे दोस्त आपके घर आए थे, इन्होंने आपके सामने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट डील किया था जिसमें एजुकेशन और बिजनेस 2 चीजें बताई गई थी। आपको क्या अच्छा लगा? एजुकेशन अच्छी लगी, बिजनेस अच्छे लगा, या दोनों अच्छे लगे? जो भी वो पूछते हैं उनके साथ जाइए। सर मुझे भी ये बहुत शानदार लगे थे। अब सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे इस प्रोजेक्ट को 1 में से 10 नंबर देने हो, 1 मतलब बहुत अच्छा और 10 मतलब बहुत खराब, तो आप कितना नंबर देंगे हमारे इस प्रोजेक्ट को? अब सामने वाला अगर 1 बोलता है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट उसे समझ में आ गया है। ये आपके समझने के लिए है कि अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैसे समझेंगे कि सामने वाला उस प्रोजेक्ट को समझ गया है कि नहीं समझ गया।
अगर सामने वाला 1 बोला है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट उसे 100% समझ में आ गया है। और अगर 2 से 5 के बीच में क्रमांक आ रहा है तो इसका मतलब उसके मन में कुछ कंफ्यूजन है, प्रोजेक्ट क्लियर नहीं है। और अगर 6 से 10 के बीच में रैंकिंग दे दी है सामने वाले ने, तो अब यहां पर माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपकी ओपन मीटिंग होने वाली है कहीं भी, उसका टिकट आपकी जेब में होता है, टिकट निकालिए, टिकट सेल कीजिए। बोलिए सर 10-11 हजार रुपए बाद में लगाना, पहले ये लो 50 रुपए खर्च करना, संडे को आना, अच्छा लगेगा तो वहां से फिर डिसीजन लेना, वहां से मिलकर शुरू करेंगे। तो मतलब 6 से 10 के बीच में आ गया तो अब आपका भी टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि सामने वाले का जब 3 घंटे लगातार प्रोग्राम में आपके बैठ के देखेगा तब बुद्धि खुलेगी, तो वो अपने प्रोग्राम में बुला लीजिए। 2 से 5 के बीच का क्रमांक है, तब आपने यहाँ पर अपनी अगली टेक्निक शुरू करनी है, जिसमें 3 सवाल आपने पूछने हैं। अब 3 सवाल पूछने क्या क्या है? पहला सवाल पूछना है कि सर इस प्रोजेक्ट को अगर कोई तीन ऐसे सवाल मैं आपसे पूछूं कि अगर आप किसी को बताएं तो ये हमारे प्रोजेक्ट को लोग ना कर देंगे, ऐसे कोई 3 सवाल आप बताइए। तो 3 सवाल बताएगा, उसे लिख लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, शिक्षा बहुत महंगी है, या फिर ऐसी कंपनियां ना जाने कितनी आई और गई। तो ये 3 सवाल बोल पड़ा ना अपने आप ही। अच्छा, दूसरा सवाल पूछें कि सर ऐसे कोई 3 सवाल आप बताइए कि अगर आप इसे किसी को देने गए हैं और आदमी हाथों हाथ ले लेंगे। याद रखिएगा, उल्टा पूछना है यहाँ पर, सबसे पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पूछा, बोलेगा शिक्षा अच्छी है, हाँ, मतलब इसके ये तीनों सवाल का जवाब दे ही नहीं पाएगा। इसका मतलब आदमी नेगेटिव थॉट वाला है, आपने ये भी पकड़ लिया। और आपको उसके 3 सवाल याद रखिएगा, आपने उससे क्या कहकर सवाल उगलवाया। ये कह के सवाल को उगलवाया है कि अगर आप मार्केट में हमारे प्रोजेक्ट को किसी को बताते हो तो ऐसे कौन से 3 कारण होंगे जिसकी वजह से हमारी इस इंडस्ट्री को लोग ना कर देंगे। तो उसे कैसे मालूम कि लोग यही पूछेंगे? तो समझ गए ना, यानी कि सामने वाला अपने ही मन के सवाल आपके सामने उगल रहा है। मिल गया ना, उगलवा लिया ना प्रोस्पेक्ट से सवाल कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरह आप सामने वाले के मन से सवालों को उगलवा लेते हैं, और जब वो सवाल उगल देता है तब आप अपना आखिरी सवाल पूछें कि अगर इन तीनों सवालों के जवाब मैं अभी के अभी हाथों के हाथ क्लियर कर दूं तो इस प्रोजेक्ट को अभी शुरू करने के लिए क्या आप कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? हेलो, समझ गए ना दोस्त? यस सर। इस टेक्निक के माध्यम से प्रोस्पेक्ट से आपने सवालों को उगलवा लिया, जबकि आपसे सवाल पूछ ही नहीं रहा था। अब आपकी फिर वही फील फेल्ट फाउंड और जितनी भी टेक्निक अब आपको मैं बता चुका हूं, उन सभी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके सवालों को क्लियर कर दीजिए। और वहां नहीं फॉर्म भरते हैं तो अपनी नेक्स्ट मीटिंग में बुला लीजिए, और फिर लॉ ऑफ एवरेज अपना काम करेगी, आपने अपना काम करना है टेंशन लिए बिना। लेकिन हाँ, आपको ये सब क्यों सिखाया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन समझिएगा मेरे दोस्त, कि नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर कभी गिव अप नहीं करता। वो तब तक अपने हथियार नहीं छोड़ता जब तक सामने वाला गिव अप नहीं हो जाता। आपका काम है स्माइल करते रहना, हंसते रहना, माथे पर बिना टेंशन लिए हुए सामने वाले के सवालों को हैंडल करते हुए प्रॉपर तरीके से स्टेप दर स्टेप क्लियर करते हुए चलना। तो जब इस तरह आप कंटिन्यूस हंसते हुए चलते हैं तो सामने वाला गिव अप हो जाता है, वो हाथ जोड़ लेता है कई बार कि भैया अब हमने करना ही नहीं है। जब ऐसी समस्या आ जाए, बोला कोई बात नहीं दोस्त, हमारे आपके रिलेशन तो अच्छे बने हुए हैं, क्या हमें और आप में दोस्ती रखने से कोई प्रॉब्लम? बोलेगा नहीं भैया, काहे, हम तो दोस्त रह ही सकते हैं। बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, हमारा प्रोजेक्ट एक बार में किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत क्वालिफाइड प्रोफेसरों द्वारा डिजाइन किया हुआ बिजनेस है। आप ऐसा करिए, मेरी तरफ से ये लीजिए फ्री पास, और आप मेरे प्रोग्राम को अटेंड करिएगा, वहां पर इसके बाद फिर डिसीजन लीजिएगा। अब उनको गिव अप करने से पहले भी आपने अपना आखिरी अस्त्र और चलाना है। समझ रहे हैं दोस्त? यस। तो इस तरह आप उनको अपनी अगली मीटिंग में बुलाने के लिए अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखिए, उनसे बिगाड़िए मत। अगर आप बिगाड़ेंगे नहीं तो निकट भविष्य में आपके प्लान को 1 बार 2 बार नहीं तो आप ही की टीम का कोई पर्सन फिर उनसे जाकर मिलेगा, तब आपने अगर बिगाड़ कर नहीं आए, लड़ कर नहीं आए, तो आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे।
समझ गए? यस सर। अगली टेक्निक है चेक टेक्निक। इसके लिए थोड़ा सा दिलदार बनना पड़ेगा। दिलदार बनने का मतलब है कि अब आपके पास एक ऐसा अस्त्र है जिस अस्त्र से अच्छे दुश्मन को धराशायी कर सकते हो। लेकिन करेगा कौन? इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ वो कर सकता है जो हाईली मोटिवेटेड लीडर हो, अपने बिजनेस के प्रति, अपने सेल्फ के प्रति, अपने जुनून के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति एक निष्ठ हो, अथाह विश्वास हो, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? चलिए एक प्रैक्टिकल ये भी कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने सामने वाले के सामने आपने अपने प्लान प्रेजेंट किया, टेक्निक को अपना लिया, अब सामने वाला फिर भी टस से मस नहीं हो रहा। बोलो सर आप कितने से शुरू करना चाहोगे, ये बताओ। 10,000, 20,000, 30,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, कितने से? अब बोलो सर मैं आपका बहुत बड़ा फायदा कराना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, लेकिन आप बताओ कि अगर आपको इसे शुरू करना हो तो कितने से शुरू कर सकते हैं? पहले तो हामी भराइए कितने से शुरू कर सकते हैं, ताकि बंदे से आपको ये पता लग जाए कितना पैसा ये लगा सकता है। उसके बाद आप बोले सर अगर इस पैसे को आप बैंक में रख देते हैं तो कितनी देर में डबल होगा? भाई सीधा बात है कि अगर एफडी भी कराएगा तो कम से कम 9 साल में डबल होगा। बोला ठीक है सर 9 साल में डबल होगा, आप मेरे साथ 70,000 लगा रहे हैं तो मैं 7 दूनी 14, 1,40,000 का चेक अगले 5 साल का भर के आपको दे रहा हूं अपने अकाउंट से, ये लीजिए भर रहा हूं, मेरे अकाउंट से निकाल लेना। लेकिन इस चेक को लेने से पहले हमारे और आपके बीच में एक शर्त होगी। वो एक शर्त ये होगी कि जो मैं कहूंगा वो आप करोगे, जो मैं सिखाऊंगा आप सीखोगे, मैं आपको इसका 2 गुना 3 गुना मैं आपको इसी बिजनेस से कमवा के दूंगा। याद रखिए अपना चेक देने से पहले दो ऐसे वचन आपने लेने हैं। जो मैं कहूंगा वो आप करोगे और सीखोगे, और नीचे अपनी डायरी पे लिखवा के उनसे साइन कर लेने अगर आप चेक दे रहे हैं तो। यस सर। और याद रखिए माय डियर फ्रेंड, चेक देने में डरिए मत, हेजिटेट मत होइए, क्योंकि आपके बिजनेस में इतनी शक्ति है कि अगर वो बंदा 1 महीने की ट्रेनिंग अटेंड कर गया तो आपके चेक को भूल जाएगा और आपके बिजनेस को करने लग जाएगा। राइट सर। और दूसरी चीज, वो डर क्यों रहा है? वो डर इसलिए रहा है कि वो आपको नहीं जानता, वो आपके बिजनेस को नहीं जानता। तो उसे चाहिए क्या? उसे चाहिए आपसे विश्वास, आपसे विश्वास। और जब आप किसी के सामने अपना चेक रख देते हैं, बोलो दोस्त जेल हो जाएगी जानते हो मुझे, और डेट 5 साल आगे की डालना, उससे पहले वो लगा ही नहीं सकता बैंक में। और माय डियर फ्रेंड इन फ्यूचर अगर वो पर्सन आपके कहे अनुसार ना सीख रहा है ना कर रहा है और पैसा भी लगाया है, तो उसने आपकी डायरी में नीचे साइन किया हुआ है। और दूसरा, चेक आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस नंबर को नोट करके रखें। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके कहे अनुसार नहीं चला 5 साल तक, उस नंबर को बैंक में मिसिंग लिखवाकर डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वो चेक कभी भी कैश नहीं होगा। राइट सर। तो आपका क्या गया ये बताइए? कुछ नहीं सर। तो ये एक टेक्निक है सामने वाले का फॉलो अप लगाकर, विश्वास दिलाकर अपने संस्था में लाने की, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस में आने के बाद वो इसको दिल से करने लग जाते हैं। तो इसलिए उनके डर को खत्म करने के लिए लीडर इस टेक्निक को, एक्सपर्ट लीडर्स इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को तेजी से ग्रोथ करने के लिए। तो इस टेक्निक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से। तो मैंने आपसे जो बातें की अभी, जितनी भी टेक्निक के ऊपर बात की है, तो 4 बेसिक, यानी कि हम 7वें टॉपिक गिव प्लानिंग के ऊपर चल रहे थे। तो पहला था लिस्ट बिल्डिंग जो 60% काम था, दूसरा था कॉन्टैक्ट इनवाइट जिसे विनय मौर्य ने बताया, तीसरा एसटीपी जिसे श्रद्धा जायसवाल जी ने पिछले मंडे को कवर किया, और आज जो टॉपिक था वो है फॉलो अप। तो जितने भी मैंने लगभग आपसे 12 ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिन टेक्निक को अगर आप फॉलो अप के रूप में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ डील करते हो, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर प्लान देने के बाद, तो आपकी ज्वाइनिंग की संभावनाओं की एवरेज बढ़ जाती है। तो इस तरह आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रोथ कर सकते हो। यस सर। अब इंपॉर्टेंट क्या है,
लोग दौड़ा क्यों नहीं पाते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि उनके अंदर बिजनेस एटीट्यूड। एक बिजनेसमैन हमेशा अपने सपनों के लिए काम करता है, इसलिए बड़े सपने देखें। एक बिजनेसमैन अपनी जिम्मेदारी लेता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, और उसे अपने प्रोडक्ट और अपने सिस्टम के प्रति अथाह विश्वास होता है। फिर तुरंत संतुष्ट नहीं हो जाना है। कई लोग 2, 4, 10 लाख 20 लाख कमाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं इस बिजनेस में, जबकि वो करोड़ों कमाने के हकदार होते हैं। और बहुत सारे लोग 90 दिन के अंदर अंदर इस बिजनेस को छोड़कर जा चुके होते हैं। फिर रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। किसी भी बिजनेस का जो रिजेक्शन होता है वो हमारे बिजनेस का पार्ट है। और आज बिना रिजेक्ट किए 2-4 घरों को तो लोग अपनी बिटिया के लिए दामाद भी नहीं ढूंढते दोस्त। तो आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस को कोई पहली बार में एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं। राइट। और अपनी मिस्टेक से लगातार सीखिए। और इमोशनल फुल मिस्टेक्स मतलब ऐसी बेवकूफाना भरी मिस्टेक्स मत कीजिए, उसको प्रोफेशनल तरीके से सीख कर बिजनेस को कीजिए। और अपने ईगो को अपने बिजनेस में मत आने दीजिए, और किसी को हर्ट मत कीजिए। हमेशा एक्साइटेड रहिए और अपने काम को एंजॉय कीजिए, हार्ट के साथ कीजिए, दिल से कीजिए, दिलचस्पी से कीजिए। प्राउड टू बी ड्यूसॉफ्टियन, एक डॉक्टर की तरह ड्यूसॉफ्टियन बन के ऑलवेज सबमिट योर अपलाइन, अपने आप को अपनी अपलाइन को सबमिट करें ताकि आपकी डाउनलाइन भी आपको सबमिट करे। व्हाट सक्सेस विदाउट वर्किंग? सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइसेस। कामयाबी आपके सैक्रिफाइसेस को मांगती है, यानी कि आपसे कुछ लेगी तभी आपको कुछ देगी। तो डिपेंडेंट ना होकर आप इंडिपेंडेंट बने। फॉलो अप को 100% लगाइए। अगर आपने 3 चक्के लगाकर गाड़ी चला रहे हो, प्लान देने के बाद फॉलो अप नहीं लगाया, रिजल्ट 0 रहेगा दोस्त। इसलिए फॉलो अप टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है ताकि इसकी सभी सीक्रेट पॉइंटों को मैं आप सबके साथ डिस्कस कर पाऊं। कम्युनिकेशन विद ज्वाइंट पीपल्स, अपने जितने भी ज्वाइंट पीपल्स हैं उनके साथ कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन में रहिए, वरना आपकी टीम खत्म हो जाएगी। एलकेके का टेंशन मत लीजिए, लोग क्या कहेंगे। 6 महीने तक इनकम आपकी मेहनत के हिसाब से नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिए, सीखिए, क्योंकि आपका लर्निंग फेज चल रहा है। आप हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए इंप्रूव करना पड़ेगा, लगातार इंप्रूव कीजिए। आप एक हाईटेक इंडस्ट्री के साथ हैं, और आजकल टेक इंडस्ट्रियां 10 में से 6 इंडस्ट्रियां टेक इंडस्ट्रियां हैं। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियां हैं। एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, तो ये सब, फेसबुक, अलीबाबा, ये सब वो करोड़पति इंडस्ट्रियां हैं जो टेक से निकल कर आई हैं। तो आप भी यहाँ करोड़ों कमाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन नॉलेज लगेगी। आप ई लर्निंग के कॉन्सेप्ट में हैं, जो आज का उभरता हुआ सितारा है, इसलिए आप एक मजबूत फैक्टर में हैं। और इस फैक्टर में आपको अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए लगातार मेहनत करनी है। कम से कम 2 प्लान पर डे। अगर 2 प्लान पर डे कर रहे हो तो 1 महीने में 60 प्लान और 1 साल में 600 प्लान। 600 प्लान किए हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 200 सेल। 200 सेल को माइल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 माइल, और 4 माइल को इनकम में कन्वर्ट करेंगे तो 1,20,000, और 1,20,000 को 12 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 रुपया प्रति महीना। इसका मतलब कम से कम 2 प्लान रोज अगर आप कर रहे हो तब इसकी उम्मीद रखना, नहीं तो नहीं। और जो कर रहे हैं वो इस एवरेज को एक्सेप्ट करेंगे। और 1 साल में 12 लीडर में अगर 12 लीडर 200 प्लान कर रहे हैं तो 2400 सेल। 2400 सेल को 50 से कन्वर्ट करोगे तो 48 माइल। 48 माइल को 30,000 से कन्वर्ट करोगे तो 14,40,000 रुपए। और 14,40,000 को अगर 12 कन्वर्ट करोगे तो 1,20,000 रुपया पर मंथ। ये कोई प्याज का पौधा नहीं है कि 6 हफ्ते में बड़ा कर लोगे, इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। करोड़पति वाला एटीट्यूड रखिए, आप करोड़पति हैं। डोंट एनीथिंग न्यू, बिना कुछ नया ट्राई करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर पूछ लें। मिस्टेक्स मत करें, स्पाउस और ईगो को हर्ट मत करें, सिस्टम को ब्रेक मत करें, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें। आपके सामने बहुत जल्दी एक बहुत ही शानदार टॉपिक लगेगा, गिव एंड गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब होम मीटिंग्स कैसे लगाई जाती हैं, होम मीटिंग लगाने के तौर तरीके क्या होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रोल ऑफ मीडिएटर क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं इस लास्ट 1 मिनट के बीच में, वो ये है कि आप सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। जितने भी सीनियर लीडर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बने। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आप सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए
और प्लान को जल्दी से जल्दी सीख कर हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए एज ए चीफ गेस्ट, एज ए प्लानर, एज ए होस्टर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले, इस डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। ऐसी टीम बनकर सामने आइए जिसमें होड़ लगे कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ठीक है, तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। जय हिंद, जय उड़ान, जय ड्यूसो। कंटिन्यूज। वंडरफुल सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर अपनी वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। आज आपने वंडरफुल तरीके से बताया और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था सभी टीम चैंपियंस एंड लीडर्स को। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ए लॉट ऑफ थैंक्स, मिलियन थैंक्स, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर इतने प्रीशियस नॉलेज के लिए। वाकई में आज का बहुत ही शानदार सेशन रहा, क्योंकि फॉलोअप का मतलब ही उड़ान कैप्टन हमेशा से बताते हैं फॉलो अप, मतलब जितना अभी तक आपको बताया गया फॉलो अप, ऊपर के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करिए। फॉलो अप मतलब हमें लिस्ट को बनाना है, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है और प्रेजेंटेशन को करना है। फॉलो अप मतलब इन तीन चीज जो है, लिस्ट, कॉन्टेक्ट में एफटीपी, ये तीनों चीज करते रहेंगे, एक्शन करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, कंटिन्यू टू द लिस्ट में शामिल रहेंगे, तो फिर हमारा बहुत ही बेस्ट होगा और तभी रिजल्ट्स आएगा। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगी। बाकी सर आपने जो टेक्निक्स बताए फॉलो करने के लिए, सवाल दिखाकर सवाल जवाब है, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल एंड फाउंड, चेंज माइंड ट्रैक, रियली सुपर। तो होना भी यही चाहिए कि हर लीडर इस चीज को सीखे और इसे इम्प्लीमेंट करे, तभी फील्ड में वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। सुपर सर, सैल्यूट यू सर, थैंक यू इतना बेहतरीन नॉलेज देने के लिए पूरी टीम को। और मैं सभी डी सॉफ्टवेयर लीडर से ये कहना चाहूंगी कि अगर कहते हैं कि 1 घंटे की स्पीच होती है, उसके लिए लीडर्स को पहले से खुद को कितना प्रिपेयर करना होता है, प्लस स्लाइड को प्रिपेयर करना। अगर आपके सीनियर लीडर, आपके कैप्टन आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो अगर कहते हैं कि जो भी आज सर ने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। तो इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी इस तरीके से स्लाइड शेयर होती है तो सर जब बातें करते हैं तो एक बार में तो आप नहीं लिख सकते, तो कोशिश यही किया करिए कि आप स्क्रीनशॉट कर लिया करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे, मैं अभी तो नहीं कहूंगी कि हाँ प्रोग्राम खत्म होते ही आप नोट्स तैयार करिए, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर दिन में अपने टाइम को मैनेज करते हुए पूरा अपना नोट्स तैयार करिए, उसको रिटन में लिख करिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो, तब अपनी टीम को आप सिखा भी पाएंगे। इस तरीके से आपकी प्रॉपर डायरी मेंटेन हो जाएगी। बाकी जो लीडर्स और भी बेस्ट इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो PSGNM चैनल पर तो इसके पहले का लिस्ट, कॉन्टेक्ट इनवाइट का ऑलरेडी पड़ा हुआ वीडियो, अगर उसे आप फॉलो करेंगे तो फॉलोअप तो आपका 100% बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग अगर बेस्ट होगा तो एंडिंग तो अच्छा हो ही जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, शानदार। इस सेशन को अब यहीं पे वाइंड अप किया जाता है। सभी लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो करते रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, 100% आपको सिस्टम में कामयाबी मिलेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल दी सॉफ्टवेयर, ऑल चैंपियन, ऑल लीडर्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन।